Hi everyone, as you see that on screen, फ्री जेई नीट 1 ईयर रेसिडेंशियल कोचिंग। तो हाँ, हम रेसिडेंशियल कोचिंग 1 ईयर का फ्री का हम बात कर रहे हैं, जो दक्षिणा फाउंडेशन के थ्रू चलाया जाता है। तो अभी हम इसमें देखें कौन कौन एलिजिबल हैं, इसका क्या मतलब ये रिजल्ट रहा है, और कैसा इसका इन्वायरमेंट है, कैसा हॉस्टल है, क्या पैसा वगैरह लगता है नहीं लगता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इसी पॉइंट के साथ अब वीडियो का स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री जेई नीट 1 ईयर रेसिडेंशियल कोचिंग। सिंपली जैसे ही यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में, उसमें पता चलता है कि ये मतलब काफ़ी अच्छा है। मैंने जहाँ तक देखा बहुत काफ़ी अच्छा है जेई नीट के लिए। अगर मान लीजिए अभी आप फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं 11-12 के साथ, अगर मान लीजिए अगर नहीं निकलता है जेई नीट, तो प्लान बी भी तो कुछ होना चाहिए। तो प्लान बी में अगर मान लीजिए आप ड्रॉप लेते हैं, तो मेरे ख्याल से मिनिमम तो 7 से 8 हज़ार खर्चा हो जाता है रहने खाने का। तो वैसे अगर देखें तो 80,000 के आसपास रहने खाने का खर्चा आ जाता है, अगर वो भी नॉर्मल रहिएगा तो। एंड आपका कोचिंग अलग हो गया। अगर कोचिंग आप नहीं लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं बैचेज, तो उसमें भी बहुत सारे चीज़ें रहती है, टेस्ट लेना, बैचेज लेना, तो वो भी 20,000 के आसपास, 15 से 20,000 के आसपास टोटली खर्चा पहुंच ही जाता है। अगर ये सब चीज़ किसी को फ्री में मिल जाए और एक अच्छा रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट मिल जाए, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा होता है। तो इसी के साथ हम अभी इसके बारे में हम बताने के लिए वीडियो को हम बना रहे हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये सब इसका रिजल्ट कैसा रहा। उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह पे हम फोकस करेंगे। तो ये देखिए हम दिखा रहे हैं, ये देखिए ये दक्षिणा स्कॉलर्स एट आईआईटीज बैच ऑफ 2024 का ये देख लीजिए आप बैच। आप लोगों को दिख रहा होगा आईआईटी के खड़गपुर में 45 लोग गए हैं, बी में गए हैं, बीएचयू में 43, कानपुर में गए हैं 32, गुवाहाटी में 31, रुड़की में 31, आईआईटी धनबाद में 29, दिल्ली में 18, आईआईटी बॉम्बे में 12, भुवनेश्वर में 9, इंदौर में 7, आईआईटी मंडी में 7, गांधीनगर में 6, देन आईआईटी मद्रास में 6, आईआईटी पटना में 6, आईआईटी धारवाड़ में 4, हैदराबाद में 4, आईआईटी भिलाई में 3, जोधपुर में 2, आईआईटी गोवा में 1, आईआईटी जम्मू में 1 एंड रोपार में 1। तो आप देखिए मेरे ख्याल से हमें लगता है 150 से 200 के आसपास तो है। 200 से भी मेरे ख्याल से ज़्यादा ही हो जाएगा। 3 4 7 7 4 11 11, 11 2 13 13 1 14 14 और 3 14 3 17 17 4 21 21, 250 के आसपास तो है। 220 से 230। देखिए इतना अच्छा रिजल्ट दिया है। 250 से 300 लोग, और 600 लोगों को सिलेक्ट करते हैं, 600 लोगों का हर साल, और 600 में 250 से 300 लोग को आईआईटी भेज दे रहे हैं। बाकी लोगों को एनआईटी, ट्रिपल आईआईटीज वगैरह। ये जेई के लिए हो गया। नीट के लिए भी वैसे ही होता होगा 600-700। हमें तो जेई के लिए कंफर्म पूरा पता है, नीट के लिए भी होता है, लेकिन उसका हमें रिजल्ट नहीं पता है कि कैसा रहा है। तो अब चलिए एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो ये है सो दोनों क्लास के लिए भराता है। अगर जो भी अगर फाउंडेशन को अगर कोई कोर्स करना चाह रहा है, तो उसके लिए जो 10 में है अभी उन लोग के लिए अप्लाई होता है। उन लोग अप्लाई करेंगे दिसंबर तक। उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, शॉर्ट लिस्टेड के बाद मेल आएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होता है आपका नवोदय, मतलब जो भी आपका आसपास का नवोदय स्कूल होगा वहाँ पे आपका सेंटर देता है। आपको मोबाइल लेके जाना है, और वहाँ पे जैसे ही आप ये क्या बोलते हैं एरोप्लेन मोड ऑन कीजिएगा अपने फ़ोन का टाइमिंग से। वहाँ पे सारे लोग रहते हैं सिक्योरिटी में रिगार्ड करने के लिए, तो उन लोग बताएंगे कैसे कैसे करना है आपको। उससे पहले कॉल वगैरह आ जाते हैं कैसे क्या करना है। तो जैसे ही आप एरोप्लेन मोड ऑन कीजिएगा, आपका टेस्ट ऑन हो जाता है वहाँ पे, और टेस्ट वगैरह होता है, और जो भी शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उनको मेल आता है, फिर से कॉल आता है। देन उनका कुछ कॉल पे इंटरव्यू टाइप में होता है, बात वगैरह की, हाँ आप कैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं वो। और उसके बाद उन लोग को ले जाया जाता है 2-3 जगह, बहुत जगह मतलब इसका सेंटर है। जैसे कोटा में है शायद, पुणे में है, और भी जगह पे है। तो चलिए हम एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप वैसे गूगल मैप में अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ इसका लोकेशन है। दक्षिणा फाउंडेशन बहुत जगह पे है इसका, एक यहाँ दिखा रहा पुणे वाला, कोटा वाला नहीं दिखा रहा है। बहुत जगह मैं देखा हुआ था पहले। तो जेडीएसटी का अक्रॉस एवरी स्टेट इन इंडियन दिसंबर वी कंडक्ट ऑनलाइन, दिसंबर में ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हम एलिजिबिलिटी करने पहले ये कर लेते हैं साइंस स्टूडेंट।
हम लोग अभी अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई में जैसे ही सेक्शन में क्लिक करेंगे, हम वैसे लिंक दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी दिख जाएगा। देखिए पढ़ लेते हैं। दक्षिणा इंस्ट्रक्शन। दक्षिणा ऑफर ए फ्री जेई नीट कोचिंग स्कॉलरशिप फॉर 12th साइंस स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल अक्रॉस इंडिया। स्कॉलरशिप फॉर year after 12 include free coaching, free accommodation and food for a year at दक्षिणा वैली कैंपस क्लोज टू पुणे। पुणे के नज़दीक है, वहीं पे आप लोगों को दिया जाता है। सॉरी हम बोल दिए थे कोटा वगैरह, शायद कोटा वो फाउंडेशन के लिए है, एक गया हुआ था मेरे जानकार का। तो 1 ईयर का कोचिंग देगा, जो भी इंडिया के सरकारी स्कूल से पढ़ रहे हैं उनके लिए, जो अभी 12 का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं बोर्ड्स का, उसको जस्ट बोर्ड्स के बाद तुरंत उन लोग को वो मिल जाएगा। और इंक्लूड्स फ्री कोचिंग रहेगा, फ्री एकोमोडेशन रहेगा, खाना पीना रहना एंड फूड और खाना पीना रहेगा एट दक्षिणा वैली कैंपस। देन सेकेंड क्या है, स्टूडेंट आर सेलेक्टेड थ्रू ए टेस्ट कॉल्ड द ज्वाइंट दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट, JDST, ज्वाइंट दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट। यहाँ थर्ड में, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर JDST 2025 if you meet all 3 criteria given below. School currently studying 12 science at government or government aided academy 24-25. Students should be have prepared in their class 12 board exam by May 25. Merit. Aggregate marks of math science in class 10 should be above the cutoff. For engineering मेल जनरल के लिए 85% चाहिए, EWS के लिए 80%, 70% SC ST के लिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप लोगों को जो अभी 2025 में बोर्ड्स का एग्जाम देने वाले हैं 12th बोर्ड का, उन लोग ही वही लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और एलिजिबिलिटी में क्या चेक कर रहा है कि आपका 10 का परसेंट कितना होना चाहिए। तो मेल में अगर देखें इंजीनियरिंग के लिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए 85% है, EWS OBC के लिए 80% है, SC के लिए 70%, ST के लिए 65 एंड PWD के लिए मतलब जो विकलांग कोटा से आते हैं उन लोग के लिए 55% है। फॉर इंजीनियरिंग फीमेल के लिए भी एटलीस्ट सेम ही है, बस ये है SC ST EWS OBC में से 80 की जगह 75 है एंड SC की जगह 65 है, 70 की जगह SC में। ST में भी 5 कम है, सब में 5 कम है फीमेल में। फॉर मेडिकल क्या है, मेडिकल के जनरल के लिए 80%, EWS OBC के लिए 75, SC के लिए 65 और ST के लिए 60 एंड PWD के लिए 50 है। और मतलब इसमें मेल फीमेल दोनों का सेम ही है। इनकम, एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 2 लाख, 2 लाख से कम आपका फैमिली इनकम होना। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉर JDST क्लिक हेयर, यहाँ पे आप क्लिक करके हम इसका भी लिंक दे देंगे, आप पूरा इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। प्लीज़ नोट दैट सॉरी फॉर रेगुलर अपडेट रिगार्डिंग JDST 25 यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप। तो हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे देंगे। वैसे अगर हम सिंपली इसी का लिंक दे दे बस, तो आप लोग दोनों का लिंक देख लीजिएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे रिगार्डिंग जो भी ये रहेंगे अपडेट्स होंगे वो सारा आपको मिल जाएगा। प्लीज़ नोट द फीलिंग दैट JDST एप्लीकेंट डज नॉट द गारंटी दैट यू विल यूनाइटेड। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं 6 में आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते तो ये गारंटी नहीं है कि आपको बुलाया ही जाएगा, पेयर हो जाएंगे। दिस विल नॉट बी फिल्ड बाय द स्टूडेंट और जवाहर नवोदय विद्यालय एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। 2 प्रकार के स्कूल होते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय और एकलव्य मॉडल स्कूल, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। वो लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिंपली जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक हेयर का हम दे देंगे लिंक, तो उसके बाद यहाँ पे पढ़ लीजिएगा आई हैव रीड दिस इंस्ट्रक्शन, ओके कंटिन्यू कर दीजिएगा। देन कुछ नहीं करना है, बस सिंपली अगर आप समझते हैं तो यहाँ पे फुल नेम डाल दीजिएगा, कैटेगरी डाल दीजिएगा, कौन से कैटेगरी से हैं, सॉरी स्कूल का कैटेगरी डाल देना है, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्कूल का स्टेट मार दीजिएगा, कौन सा झारखंड है झारखंड मार दीजिएगा। फिजिकली डिसेबल्ड कितना परसेंट है उसको डालिएगा, यस है 40%, नो यस नो डाल दीजिएगा। इन विच ईयर अपेयरिंग फॉर बोर्ड, कौन सा साल में आप बोर्ड देने वाले हैं यहाँ पर डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, अप्लाइंग फॉर इंजीनियरिंग मेडिकल डाल दीजिएगा, कितना फैमिली इनकम है, आधार कार्ड डाल दीजिएगा नंबर, ग्रोस फैमिली इनकम कितना से कितना के बीच में है। जैसे ग्रोस में मान लीजिए 90,000 है, तो 90,000 में फैमिली इनकम 90,000 में कितना आया, 90,000 में यहाँ 50 से 99,000 के बीच में है, 50 से 99 मार दीजिएगा। 1 लाख है, 1 लाख में कितना आया, 1 लाख में मान लीजिए 1,02,000 है, तो 1 लाख में 1,02,000 में 1 लाख से 1,49,000 तक आ गया। होम स्टेट डालिएगा, कौन से स्टेट से हैं, होम डिस्ट्रिक्ट डालिएगा, यहाँ पे आ जाएगा सेलेक्ट करने। जैसे स्टेट डालिए, मान लीजिए सपोज हम बिहार डाल देते हैं, तो बिहार में देखिए इतना सारा डिस्ट्रिक्ट आ गया। मान लीजिए हम यहाँ झारखंड डाल देते हैं, JH, देखिए झारखंड में मेरा पलामू भी आ जाएगा, PAL।
ओ माय गॉड, लातेहार आ गया। 100 पलामू भी आ जाएगा। तो जहाँ पे आप डालिएगा अपने डाल लीजिएगा ग्रॉस फैमिली इनकम RS डिजिट में डालिए कितना है। देन स्टूडेंट फोटोग्राफ, अपना फोटो चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा, फोटो रहेगा आपका गैलरी में, पहले स्कैन कर लिए फोटो खींच लीजिएगा, उसको डाल लीजिएगा। देन क्लास 10 डिटेल्स, आपका 10 का मांग रहा है, बोर्ड्स कौन सा बोर्ड, क्लास 10 मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। देन मैथ्स में कितने परसेंट आए थे, परसेंट नहीं मार्क्स डाल दीजिएगा, कितने आए, साइंस में कितना आया था आपने, ओवर आउट 10 क्लास 10 आप टोटल कितना परसेंट लाया था वो डाल दीजिएगा यहाँ पे। इस बात का ध्यान रखिएगा, परसेंटेज लिखा हुआ वो आप लोग चकमाइएगा नहीं। देन कम्युनिकेशन डिटेल्स, आपसे बात कैसे किया जाएगा, क्या क्या सब डाल दीजिएगा अपना। ओ माय गॉड, माय नंबर विल डिस्प्ले। हाउ डू यू हेयर व्हाट दक्षिणा, आप कहाँ से दक्षिणा के बारे में सुने, अदर्स डाल दीजिएगा अगर आप लोगों ने मालूम था तो। देन नंबर बिलोंग्स टू फ्रेंड। ओ माय गॉड, ये जो नंबर यहाँ पे डालिएगा लिख रहा है वो किससे नंबर बिलोंग करता है वो डाल दीजिएगा। दक्षिणा विल बी कंडक्टिंग द एग्जाम ऑन द एंड्रॉइड मोबाइल फोन, हेंस यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द मोबाइल फोन टू द एग्जामिनेशन सेंटर डे ऑफ द एग्जाम। बोल रहा है कि दक्षिणा जो एग्जाम है वो आपको खुद का फोन में होगा। तो यस आई कैन ब्रिंग द एंड्रॉइड फोन एट द सेंटर, हाँ हम अपना मोबाइल फोन लेके जाएंगे। नो आई डोंट हैव एंड्रॉइड फोन, मेरे पास नहीं है, हम कैसे लेके जाएंगे, आई कांट अरेंज इट। उसके बाद जिसमें भी होगा सेलेक्ट कीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, हो गया। तो आज के लिए इतना ही, इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग, मे द गॉड वॉच ओवर यू, थैंक यू।